Hello students, welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to discuss the third part of law and social justice. In the previous part we discussed about the Bhopal gas tragedy. In this part we are going to discuss about what is workers wealth, means एक worker की value क्या होती है and enforcement of safety laws. तो come to the point, what is workers wealth? Actually इंडिया में वर्कर की वर्थ क्या है? यहाँ पे वर्कर को बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है, उसकी वर्थ कुछ नहीं है। देखा जाए तो कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, माइंस में काम करने वाले वर्कर्स को निगलेक्ट किया जाता है, उनके सेफ्टी रूल्स को निगलेक्ट किया जाता है, जैसा कि हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी में देखा। बट अगर हम एक फैमिली के नज़रिए से देखें तो वो आदमी उस फैमिली के लिए पूरी दुनिया है, अ सेंटर फिगर है। वो कमाता भी है, लुक आफ्टर भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में या माइंस में उसकी वैल्यू बहुत कम है। क्यों वैल्यू कम है? और दूसरा, हमने यूनियन कार्बाइड का प्लांट देखा, वो अमेरिकन कंपनी थी, यूएस कंपनी, और जिसने इंडिया में आके प्लांट लगाया और इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तो वो इतनी दूर प्लांट लगाने क्यों आई? सबसे बड़ा एक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, वाई डिड यूसी यूनियन कार्बाइड सेट अप इट्स प्लांट इन इंडिया? इतनी दूर इंडिया में आके प्लांट क्यों लगाया? कई फॉरेन कंपनीज़ हैं जो इंडिया में प्लांट लगाने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, बिकॉज दे नो, क्योंकि जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ मीन्स इंडिया हो गई एंड पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे वो इंटरेस्टेड रहती हैं। क्यों रहती हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं। वाई डिड यूसी सेट अप इट्स प्लांट इन इंडिया? कई रीजन्स हैं। चीप लेबर, क्योंकि यहाँ पे उनको चीप लेबर इजीली अवेलेबल हो जाता है। फॉर लोअर पे कंपनी गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, थोड़े से पैसे में बहुत सारा काम करने वाला चीप लेबर इजीली अवेलेबल हो जाता है इन कंट्रीज़ में, साउथ एशियन कंपनीज़ में। और एडिशनल एक्सपेंसेस, जो एडिशनल एक्सपेंसेस देने होते हैं वर्कर्स को, फॉर एग्जांपल हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, आर फ्यूअर, यहाँ पे बहुत कम है। और यही चीज़ अमेरिका में जो इस यूनियन कार्बाइड का जो फैक्ट्री लगाई गई है, वहाँ पे उनको चीप लेबर भी नहीं मिलता है, कम पैसों का लेबर। वहाँ पे दे हैव टू प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटी एंड मेडिकल फैसिलिटी, तो वहाँ पे उनके जो प्रॉफिट होता है बहुत कम हो जाता है। इसीलिए वो इंडिया में या साउथ एशियन कंट्रीज़ में आके अपनी इंडस्ट्रीज़ ये लगाया करते हैं। क्लियर? ताकि वो कॉस्ट कट कर पाए और अर्न हायर प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा सकें। अब कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन। कॉस्ट कटिंग एक तो ऐसे चीप लेबर से भी होती है, और उसके अलावा लोअर सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि यूनियन कार्बाइड की कंपनी में किया गया था। सेफ्टी मेजर्स एप्रोप्रिएट नहीं थे। इन यूनियन कार्बाइड प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वॉज मैल फंक्शनिंग, या तो वो बहुत अच्छी तरह फंक्शन नहीं कर रहे थे, और इन शॉर्ट सप्लाई, या उनकी सप्लाई ही नहीं थी, वहाँ पे शॉर्ट थे वो सेफ्टी मेजर्स। क्या प्रॉब्लम हुई थी? बिटवीन 1980 to 84 वर्क क्रू वॉज कट फ्रॉम 12 to 6 वर्कर्स। 80 से 84 तक जो वर्क क्रू था, जो वर्कर्स थे, वो कम कर दिए गए ताकि सैलरी कम देनी पड़े। 12 से 6 वर्कर कर दिए गए। 12 वर्कर थे पहले, लेकिन उनको कम करके 6 वर्कर्स में कन्वर्ट कर दिया। 6 वर्कर्स थे एंड द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ब्रॉट डाउन 6 months to 15 days। और जो इन वर्कर्स को ट्रेनिंग देने का पीरियड था वो 6 months का था, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि ये प्लांट डेंजरस था तो ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरत थी। बट इस ट्रेनिंग पीरियड को भी कट शॉर्ट कर दिया, इसमें 15 डेज में। अब आप अपने आप सोच सकते हैं, जो चीज़ 6 महीने में सिखाई जानी थी वो सिर्फ 15 दिन में उनको बता दी गई। तो मतलब जो वर्कर्स थे वो वेल ट्रेंड नहीं थे।
किस वजह से? ताकि उनको ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। एंड उसके अलावा द नाइट शिफ्ट वर्कर पोस्ट वॉज एबॉलिश्ड, और नाइट शिफ्ट में जो एक वर्कर की पोस्ट थी उसको हटा दिया गया कि नाइट में कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई पोस्ट नहीं होगी। और ये जो इतना बड़ा गैस ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में, वो मिडनाइट में ही हुई। अगर वहाँ पे नाइट वर्कर की पोस्ट होती तो हो सकता था ये मामला इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। तो ये सब कॉस्ट कटिंग की वजह से यूनियन कार्बाइड कंपनी ने मेजर्स लिए थे। अब आपको एक कंपैरिजन बता देती हूँ। एक वेस्ट वर्जीनिया यूएसए में भी एक कंपनी है यूनियन कार्बाइड की, और इंडिया भोपाल में भी। वहाँ पे दोनों में क्या अंतर है? नंबर 1, कंप्यूटराइज वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। वहाँ पे वार्निंग सिस्टम और मॉनिटरिंग सिस्टम जो है कंप्यूटराइज्ड है, कोई गलती नहीं हो सकती, कंप्यूटर से वो एसेस करते हैं। और यहाँ पे मैनुअल गेजेस, लोग अपने आप ही एसेस करते हैं। मीन्स अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मैनुअली सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि एक्सीडेंट हो गया। एंड ह्यूमन सेंसेस टू डिटेक्ट गैस लीक, और लोग अपने आप डिटेक्ट करते हैं कि गैस लीक हो रही है, सूंघ लेते हैं कि गैस लीक हो रही है, और फिर वो इन्फॉर्म करते हैं। मतलब यहाँ पे मैनुअली, और वहाँ पे सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड। एंड इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स, वहाँ पे इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान है। अगर एक्सीडेंट होता है तो लोगों को कैसे इवैक्यूएट करना है, इमरजेंसी एग्जिट्स कहाँ हैं, ये सब वर्कर्स को पता होता है, और कैसे उन्हें वहाँ से बचाना है। सारे प्लान्स प्रॉपरली डिस्कस किए जाते हैं और इम्प्लीमेंट भी किए जाते हैं। बट इन भोपाल नॉन एग्जिस्टेंस इन भोपाल, ये जितने भी इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान थे यहाँ पे नहीं थे भोपाल में। क्यों नहीं थे? ये भी तो रीज़न है कि अमेरिका में है और यहाँ नहीं है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? शार्प डिफरेंसेस इन सेफ्टी मेजर्स, ये जो इतना डिफरेंस है सेफ्टी मेजर्स में। एंड द कंपनसेशन वॉज लिटिल, और जो उन्होंने हादसे के बाद कंपनसेशन भी दिया, तो जितना डिमांड किया था उतना कंपनसेशन भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट। इधर आपके साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। मीन्स कैसे? वन वर्कर कैन ईजिली रिप्लेस अनदर। अगर एक वर्कर के साथ कोई हादसा एक्सीडेंट होता है तो ईजिली उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा वर्कर बहुत आसानी से मिल जाता है। मतलब एक पोस्ट खाली होती है, उसके लिए 10 लोग तैयार होते हैं, तो इसलिए उनको वर्कर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। एंड मैनी वर्कर्स विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं जो अनसेफ कंडीशंस में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि कम से कम घर में खाने का सामान तो आएगा, एक वक्त चूल्हा तो जलेगा, तो वो अनसेफ कंडीशंस में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा एम्प्लॉयर्स उठाते हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, कम वेजेस पे वर्कर तैयार हो जाएगा, और एक वर्कर जाएगा तो उसकी जगह 10 वर्कर आएंगे। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एम्प्लॉयर सेफ्टी मेजर्स में कट डाउन करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं, सेफ्टी मेजर्स अच्छी तरह प्रोवाइड नहीं करते हैं। समझ में आया? चलिए अब एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। सेफ्टी लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो आपको भी पता है, मैंने पहले बताया था, एज द लॉ मेकर एंड एनफोर्सर कौन है? गवर्नमेंट। वही लॉ बनाती है, एनफोर्स का काम भी, इम्प्लीमेंटेशन का काम भी गवर्नमेंट का है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट सेफ्टी लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, कि सेफ्टी लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या होने चाहिए। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। एंड राइट टू लाइफ इज़ नॉट वायलेटेड, और जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। मतलब ये जो लॉ है, राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको वो लोग जो एम्प्लॉयर है वायलेट नहीं कर सकते। इसको गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट वाज गवर्नमेंट ड्यूटी? जब ये प्लांट यहाँ लगाया जा रहा था तो गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या थी? व्हेन सच ब्लाटेंट वायलेशन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द यूनियन कार्बाइड प्लांट, जब यूनियन कार्बाइड प्लांट लगाया जा रहा था तो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड से सेफ्टी मेजर्स थे वो नहीं लिए गए, तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट को उस समय सेफ्टी मेजर्स
के लिए उनको प्रेशराइज करना चाहिए कि सेफ्टी मेजर्स आपको लेने हैं। क्या था? तो सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया, क्योंकि उस समय सेफ्टी लॉज जो हमारी इंडिया में थे वो बहुत कम थे। सेफ्टी लॉज ऑलमोस्ट नहीं के बराबर थे, और जो लॉज थे बहुत वीक लॉज थे, एंड इवन द वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट एनफोर्स्ड, और जो वीक सेफ्टी लॉज थे वो भी इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। एक तो लॉज ही कम थे, बहुत वीक थे, और जो वीक सेफ्टी लॉज थे वो भी इम्प्लीमेंट नहीं किए गए बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? एंड वाई? क्यों? द गवर्नमेंट अलाउ दिस प्लांट टू बी सेट अप इन पॉपुलेटेड एरिया। गवर्नमेंट ने पॉपुलेटेड एरिया में कैसे परमिशन दी कि आप इस डेंजरस प्लांट को लगाओ? हालांकि कई लोगों ने अपोज भी किया कि ये डेंजरस प्लांट है, इसको रेसिडेंशियल एरिया में नहीं लगाया जाना चाहिए, बट हमारी गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इससे रेवेन्यू आएगा, इससे हमारे लोगों को जॉब मिलेगी, और ये इतना डेंजरस नहीं है और इसको यहीं लगाया जाएगा, और पॉपुलेटेड एरिया में ये प्लांट लगाया गया। ठीक है? द पीपल लिविंग नियर वर नॉट इवन इन्फॉर्म्ड दैट द प्लांट वॉज डेंजरस, और जो आसपास लोग हो रहे थे उनको पता ही नहीं था कि ये प्लांट इतना डेंजरस है, और अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। समझ में आया? इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, देयर सेफ्टी मेजर्स वर बीइंग डिस्कार्डेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब उनको लोगों की सेफ्टी प्रोटेक्ट करनी चाहिए थी, इसके बजाय उन्होंने जो उनके जो सेफ्टी मेजर्स थे वो डिसरिगार्डेड, मीन्स उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लोगों के सेफ्टी मेजर्स का उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि अगर हम इस तरह का प्लांट रेसिडेंशियल या पॉपुलेटेड एरिया में लगा रहे हैं तो इससे लोगों को कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इसके लिए क्या चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि स्ट्रांगली इन लॉज को इम्प्लीमेंट करें। तो देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ स्ट्रॉन्गर लॉज। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्गर लॉज बनाने चाहिए, जहां मैंने आपको बताया कि सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया। उस समय सेफ्टी लॉज इतने ज़्यादा नहीं थे। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अब है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ग्रेट नीड ऑफ स्ट्रॉन्गर लॉज, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने चाहिए। प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स राइट, जो वर्कर्स राइट को प्रोटेक्ट करे, राइट टू लाइफ जैसे हो गया, एंड बेटर एनफोर्समेंट फॉर दीज लॉज, और इन लॉज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करे जैसे यूएस में होता है। वहाँ पे वर्कर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे हादसे नहीं होते, क्योंकि सारे के सारे जितने भी लॉज होते हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाता है। वही इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में भी चाहिए, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन, तभी हमारे एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। अदरवाइज़ अभी भी माइंस में, फैक्ट्रीज़ में हादसे होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो उनकी वर्कर्स की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और कॉस्ट कटिंग के लिए सेफ्टी मेजर्स यूज़ नहीं करते। समझ में आया बेटा? व्हाट इज़ वर्कर्स वर्थ एंड एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉस, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइप के एक्सीडेंट्स रोकने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।